तहज्जुद पढ़ने वालों को मौजज़ों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि मौजज़े खुद उनका इंतज़ार करते हैं। जब अल्लाह ने कोई हैरत अंगेज़ काम करना होता है तब वो तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाता है। जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से नवाजना होता है तब वो तुम्हें अपनी पसंदीदा इबादत के ज़रिए उसे मनाने की तौफीक देता है। और जो उसकी मनचाही इबादत कज़ा नहीं करता, फिर अल्लाह भी उसकी मनचाही चाहत उसे देने में देर नहीं करता। तहज्जुद का सिला सिर्फ और सिर्फ कुन है। तहज्जुद की ताकतों के सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती, तुम्हारा मुकद्दर भी नहीं। यही ख़ास बात है इस नमाज की कि ये हारती नहीं है, ना ही रुकावटों के सामने डगमगाती है। ये अल्लाह को मनाती है और तब तक मनाती है जब तक अल्लाह मान नहीं जाता। तहज्जुद का बस एक सजदा सारे गम समेट लेता है। अल्लाह से खुले आसमान तले बैठकर की गई वो एक गुफ्तगू किस्मत का पासा पलट देती है। रात के अंधेरों में सजदा रीज़ होकर सुनाई गई वो खामोश दास्तान, जिसे सुनाने के लिए ना अल्फाज मिलते हैं ना ही आवाज़। वो दास्तान अल्लाह को सारी कहानियों से ज़्यादा प्यारी लगती है। तहज्जुद की बेज़ुबान दुआएं जब अर्श से टकराती हैं तो तुम्हारी इस चुप का शोर ऐसे अर्श पे गूंजता है जैसे कायनात में तुम्हारी आवाज़ के सिवा कोई दूसरी आवाज़ ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारी इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपने वो मौजज़े दिखाता है जिसका उसने तुमसे वादा किया था। जब तुम उसे राज़ी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुंच सकती हो कि तहज्जुद भी कज़ा ना हो, तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुंच कहाँ तक होगी। उसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तुम उससे मांगने के लिए उस वक्त आओ जो उसने मुकर्रर किया ही कुन कहने के लिए है, तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है। वो अपने वादों का पक्का है। जब कह दिया है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर वो रब देकर ही रहता है। अगर आपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने तो उस तड़प का और उन दुआओं का हक अदा ही नहीं किया जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। जो दुआएं जितनी अहम होती हैं उन्हें उतने ही अहम तरीके से खालिक से मनवाया जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके जाए नमाज तक खुद को लाया जाता है। उनके लिए सोते जागते तस्बीह के दानों को गिराया जाता है। उनके लिए मुशक्क़त की जाती है, ज़हनी मुशक्क़त सब्र करके, दिली मुशक्क़त यकीन रख कर, जिस्मानी मुशक्क़त अल्लाह की मखलूक की मदद करके, दीनी मुशक्क़त बुरे कामों से बचकर, दुनियावी मुशक्क़त अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर। फिर ही तो सिला मिलता है, फिर ही तो कुन का अजर लिखा जाता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही बड़ा अल्लाह आपको उसका इनाम देगा। जितने प्यारे अंदाज में अल्लाह को मनाओगे उससे भी ज़्यादा प्यारे अंदाज में अल्लाह आपके लिए मौजज़े करेगा। और रात की इबादतें तो वैसे भी अल्लाह की महबूब इबादतें हैं। आप उसको महबूब बना लो, वो आपको महबूब बना लेगा। तुम्हें क्या लगता है कि दुआ तुम अपनी मर्ज़ी से मांगते हो? नहीं, ये दुआएं, ये तड़प, तहज्जुद के सजदे सब अल्लाह के इल्म में हैं। ये सब किस्मत में तय है कि किसने क्या मांगना है और क्या नहीं। दुआएं भी नसीब से मिलती हैं और दुआएं नसीब को बदल देती हैं। तो ये मत समझो कि दुआएं बेकार हैं, दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाती। यही तो हैं जो इंसान को मछली के पेट से बाहर निकाल लाती हैं। ये दुआएं ही तो हैं जो समंदर के 2 हिस्से कर सकती हैं। दुआओं की ताकत को कभी हल्का मत लो। जो चाहो अपने रब से मनवा सकते हो। तड़प से मांगो, यकीन से,
کہ میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اللہ کا ہر نام امید دیتا ہے، پر میرا سب سے پسندیدہ نام الفتح ہے، جس کا مطلب ہے دوست، مشکل میں کام آنے والا، راستے بنانے والا، مددگار۔ ہم اکثر ایسے حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ ہمارا اللہ تو الفتح ہے، وہی ہے جو ہر بند دروازے کے پیچھے لوگوں سے ہمیں ملوا سکتا ہے، وہی تو ہے جو ہر بند دروازے کے پیچھے ہماری خوشیوں کو ہم تک لا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے وہ دروازے کھول دے جس کی ہم اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنی نماز میں ہمیشہ ایک ایسا سجدہ کرو جو تھکا دے، جس کو ادا کرنے کے بعد اٹھو تو ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اس حالت میں اللہ کو آپ کے سارے غم سنا دو۔ یقین مانو سجدے سے سر اٹھایا نہیں اور تمہیں اپنے درد میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔